मित्रों नमस्कार। बहुत दिनों बाद फिर से हाजिर हो चुका हूँ। कुछ अभी चर्चाएं चल रही थी, कुछ लाइव्स की बात हो रही थी, इसमें मैं लाइव कर रहा था सिविल डिफेंस के मसलों पे। तो दिल्ली सरकार की कुछ खबरें होती है जिससे बिना दिए मैं रह नहीं पाता हूँ। तो आजकल जो चर्चाएं हैं वो दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर है, और उस अधिकारियों को लेकर इसलिए चर्चाएँ हो रही हैं कि नरेश कुमार के जाने के बाद दिल्ली में जो सिचुएशन बनी है उसमें बड़ी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। जी हाँ, तकरीबन 2-2.5 साल के आसपास जब तक नरेश कुमार रहे तब तक दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर पॉलिटिशियंस की सांसें अटकी रही। जी हाँ, उनके लिए मैं चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि बड़ी बड़ी बहुत ही ईमानदारी के साथ उन्होंने कोशिश की थी कि तरीके से इस सिस्टम को डेवलप किया जाए, और उसमें नरेश कुमार जी ने काफ़ी कुछ बदलाव किया। काफ़ी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, कई सस्पेंड्स हैं, ऑलरेडी सस्पेंडेड हैं, अभी तक वो रिवोक उनका नहीं हो पाया है। लेकिन जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके जाते ही असहज महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, ये खबर मेरे पास है, और खबर ये कही जा रही है कि अभी नरेश कुमार जी के अवकाश प्राप्त होते ही धर्मेंद्र कुमार जी आए, और धर्मेंद्र कुमार जी के आने के साथ ही मनीष गुप्ता उनकी जगह पे अरुणाचल प्रदेश चले गए चीफ सेक्रेटरी बन के। अब चर्चा ये है कि वरिष्ठ जो 5 अधिकारी हैं वो भी कहीं न कहीं दूसरी जगह जाने को तैयार हैं। देखिए, दिल्ली में काम करना बेहद मुश्किल है, और नरेश कुमार जितने बोल्ड ऑफिसर, उनकी टीम जिस तरह से बोल्डली काम की है, वैसे में किसी और ऑफिसर का इस तरह से आना और करना बेहद मुश्किल है। तो ऐसे में अभी तक प्रोटेक्टेड फील कर रहे थे ऑफिसर जो है, लेकिन धीरे धीरे अब वो बाहर की रास्ता निकालने के सबसे जो करीबी रहे, जिन पे सबसे ज़्यादा नरेश कुमार जी ने भरोसा किया था, वो थे अनवर आसू जी। जी हाँ, उनको अनवर आसू जी को लाया भी गया, बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने दी थी। जिम्मेदारी की शुरुआत सबसे पहले पीडब्ल्यूडी से हुई, पीडब्ल्यूडी के साथ में सेल टैक्स में नहीं, यानी जीएसटी में हुआ, और जीएसटी के बाद उन्होंने जल बोर्ड की भी जिम्मेदारी दी, तमाम सारी जिम्मेदारियाँ दी। लेकिन सबसे पहले बाहर का रास्ता तलाशने में तलाशते हुए वही नज़र आए, और चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के लिए रवानगी की तैयारी कर रहे थे, आखिरकार उनका नहीं हो पाया है। इसी तरह से आशीष कुंद्रा अभी फ़िलहाल एलजी साहब के पास हैं, उनके बारे में भी जानकारी मिल रही है कि वो भी दिल्ली से बाहर जाना चाहते हैं। वजह चाहे जो भी हो सकता है यहाँ 2-3 साल पूरा हो चुका हो, तो ऐसा ही है। आशीष वर्मा जी के बारे में भी कहा जाता है, आशीष वर्मा जो अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस हैं, उनके ऊपर आम आदमी पार्टी के बीच में जो काफ़ी कुछ हुआ था, याद कीजिए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे ऐसे थे जिसमें आशीष वर्मा ने बहुत बारीकी से स्टडी के बाद उन्होंने उसे खारिज किया था। तो सबसे ज़्यादा आरोप उन्हीं के ऊपर लगी थी, विधानसभा से लेकर तमाम सारी जगहों पे। तो आशीष वर्मा के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी कहीं दूसरी जगह जो है जाने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। एमएचए को तय करना है। अब चलिए 1-2 और ऑफिसर की बात करते हैं। एसपी दीपक कुमार फिलहाल हेल्थ सेक्रेटरी हैं, तो उनके बारे में भी माना जा रहा है कि वो भी बाहर जाने को आतुर हैं, तैयार हैं, क्योंकि पिछले दिनों कुछ चर्चाएं हुई थी हेल्थ में, क्योंकि हेल्थ में स्ट्रिक्टली वर्क नहीं हो पा रहा, काफ़ी कुछ घोटाले हुए थे, बहुत सारी चीज़ें हुई थी जिसमें उस तरीके से वो काम नहीं कर पा रहे थे जिस तरीके से करने की ज़रूरत थी नरेश कुमार जी के समय में। जी हाँ, तो इसलिए वहाँ बहुत अच्छा संबंध उनका नहीं रहा, और वो बीच में छुट्टी पे भी थे, और भी कई कारण थे, तो वो भी कहीं और जाने की तलाश में हैं। इसके अलावा हम कुछ और भी ऑफिसर की बात करेंगे जो उनके कैबिनेट में, उनके टीम में रहे थे। उनके बारे में माना जा रहा है कि वो लोग भी बाहर जा सकते हैं, जिसमें निहारिका राय की भी चर्चा हो रही है कि निहारिका राय की भी बारे, उनके हस्बैंड तो यही हैं, तो फिलहाल उनके डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा रहे हैं। 1-2 और ऑफिसर हैं जो फ़िलहाल ओवरबर्डेंड हैं, तो उनके बारे में कहा जाता है कि उनको भी बाहर का रास्ता दिखाने के लिए नहीं, बाहर रहेंगे, यहीं रहेंगे, लेकिन उनकी जिम्मेदारी थोड़ी कम की जाएगी। अब जो ऑफिसर इतने दिनों से ठंडे बस्ते में पड़े हुए थे, उनके दिन अब लौटने वाले हैं, क्योंकि धर्मेंद्र कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत शांतिपूर्वक वो सुनते हैं, कहते हैं, करते हैं, काम भी करते हैं, और किसी के सस्पेंड करने के कंडीशन में वो सस्पेंड करने में बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं। तो अभी तक तो काफ़ी काटमार हो चुका है, काफ़ी कुछ बदलाव हो चुका है। अभी वो सिर्फ कंटिन्यू
किया जाता है या फिर उसको रोका जाता है। तो इस तरह से ये खबर ज़रूर है। और 2-3-4 ऑफिसर्स और भी हैं, जिसमें सुधीर कुमार की भी बात हो रही, विजिलेंस डायरेक्टर हैं, उनको भी बाहर जाने की बात हो रही कि वो भी बाहर जा सकते हैं। तो इस तरह से मेरे पास जो लिस्ट है उसमें तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा ऑफिसर्स हैं जो बाहर का रास्ता तलाश रहे हैं। फ़िलहाल MHS उन्हें परमिशन नहीं मिल पा रही है जिससे वो बाहर निकल पाते, या फिर कहीं न कहीं उनकी परेशानी बनी हुई है। लेकिन आने वाले दिनों में जल्द ही उनको बाहर का रास्ता मिल जाएगा। वो चाहे हिमाचल प्रदेश, गोवा, कहीं भी जा सकते हैं। और थोड़ी देर की शांति के लिए कि बहुत उन्होंने काम किया है। और देखिए, चंद ऑफिसर के बारे में तो ये कहा जा सकता है बड़ी ईमानदारी से उन्होंने काम किया है, और बड़ी ईमानदारी से दिल्ली में जो भ्रष्टाचार हुआ उसको जांच कराने की कोशिश की, कर दी और सब कुछ कर दिया। लेकिन अब जो सिचुएशन है उसमें उन्हें बाहर का रास्ता, क्योंकि धीरे धीरे आम आदमी पार्टी फिर अपने फॉर्म में आ रही है। मनीष सिसोदिया बाहर निकल के आ चुके हैं। उसके बाद CM भी 1-2 सप्ताह बाद आ ही जाएंगे, क्योंकि जेल में ही हैं, लेकिन जेल से बाहर निकलेंगे। फिर उसके बाद कहानी कुछ बदलेगी, समीकरण अब बदल चुका है। अब CS का रुख क्या होगा, ये तमाम सारे एस्पेक्ट्स हैं जिस पे चर्चाएं होती है, और कहने के लिए बहुत कुछ नहीं होता है ना। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, फिर मैं आपको कुछ न कुछ बताऊंगा। नमस्कार।